हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके अप्रैल 3 टू अप्रैल 9 2023 के वीक के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लिए है प्रेरी मूव एंड अडेप्ट। यहाँ पे विद मूव एंड अडेप्ट आपको करंट कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके करंट सिचुएशन में, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ पर है वहाँ से अगर आप मूव करते हैं, वहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं, मतलब आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है तो दूसरा जॉब ढूंढिए। आपके अगर लिविंग सिचुएशन में प्रॉब्लम है तो वहाँ से बाहर निकलने की आप अगर कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, क्योंकि करंट जो सिचुएशन है मे बी आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। एंड प्रेरी का कार्ड आया है। प्रेरी मतलब ऐसा लैंड, ऐसा जंगल जहाँ पर अलग अलग टाइप के, जहाँ पर अलग अलग जातियों के फूल, घास, अलग अलग जो इकोसिस्टम एक बनता है। एंड ये जो इकोसिस्टम है आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब जहाँ पर आप मूव करेंगे वहाँ के लोगों से मिलकर आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन से सबसे फर्स्ट तो मुझे ये सुनाई दे रहा है कि हार नहीं माननी है, कि जहाँ पर आप है वहाँ पे आपकी कदर नहीं होती या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जो जहाँ पर कुछ ऐसी जगह, हर एक इंसान के लिए कुछ जगह होती है जहाँ पर उन्हें ग्रोथ, जहाँ पर उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। तो कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ से अगर वो मूव करते हैं तो उनको दूसरी जगह पे सक्सेस मिलेगा। जहाँ पर है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस सिटी में उनको सक्सेस नहीं मिल पाता। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी हो सकती है। ओके, टू मूव एंड अडेप्ट। एंड यहाँ पे छोटी सी मूव भी हो सकती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पे आप जिनके बाजू में बैठते हैं या फिर जिनके साथ में काम करते हैं, तो टीम चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कीजिए या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो स्ट्रेस हो रहा है आपके करंट सर्कमस्टांसेस की वजह से, करंट सिचुएशन की वजह से, वो कम हो जाए। ओके, यहाँ पे क्योंकि हीलिंग एंड बैलेंस में आपको आना है। वाटर एलिमेंट आपकी हेल्प करेगा। अगर आप पानी की जगह कहीं रहते हैं, पानी के पास में नदी हो सकती है, समंदर हो सकता है, तो उस पानी के पास टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकता है। विद बैलेंस कार्ड यहाँ पर आपकी जो गिविंग एंड रिसीविंग है, आपका जो यिन एंड यांग है, आपका जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड है वो इम्बैलेंस में है। एंड आपको उसको ही बैलेंस में लाना है, क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस में हुआ तो बहुत सारी गलत डिसीजंस हम लेते जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं हम। एंड वो स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है फ्यूचर के लिए। एंड इस एंग्जाइटी के चलते हम गलत डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, जो आगे चल के और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस, एंड ये जो विशियस साइकिल है, एक के बाद एक, मतलब जैसे डोमिनोज का एक गेम होता है वैसा ही गिरते जाता है लाइफ, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डोमिनोज का गेम आपने अगर कभी देखा है या खेला है, तो बीच में से अगर एक टाइल हम निकाल दें, बीच में से हम खुद को रिमूव कर दें, तो हम जो है वो प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। बीच में मतलब वो एक ही टाइल, एक ही ऐसा डिसीजन आपकी तरफ से ऐसा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो पूरे वो चेन को, वो जो प्रोसेस है, वो जो पूरा एक साइकिल है उसको रोकने में, उसको वो साइकिल को कम करने में, प्रॉब्लम को कम करने में आपके लाइफ के हेल्पफुल हो सकता है। सो यू हैव टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको निकलना है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी मैसेज आ रहा है। आप में से कोई है जो पानी नहीं पी रहे हैं। यहाँ पे ये जो दो कार्ड्स है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है कैटटेल स्प्रेड सीड्स का एंड प्रेरी मूव एंड अडेप्ट। तो ये जो प्लांट्स है, ये जो घास है, ये जो स्पेशल टाइप की वेजिटेशन होती है, ये यहाँ पे इसकी सीड्स हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे इसकी सीड्स हैं। एंड इवन ये जो वाइट वाइट होता है, जैसे ये उड़ रहा है यहाँ पे,
ये भी सीड्स ही हैं। तो आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके जो कंसिस्टेंसी है, जो डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, वो बहुत अच्छा है। एंड उसको और लोगों को सुनना है, मतलब और लोग अगर उससे बेनिफिट कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, एंड जो लोगों के लिए वो जो लोगों तक वो पहुंचेगा उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप जो करंट प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं वहाँ से कैसे तो भी, एक तो फर्स्टली आपको इमोशनली खुद को विड्रॉ करना है उस सिचुएशन में से। उसके बाद में आप वहाँ से अगर फिज़िकली मूव कर सकते हैं तो फिर फिज़िकली मूव कीजिए। मतलब वो चेन रिएक्शन जैसे मैंने कहा, वो अगर रुक जाए ना तो फिर आपका जो रिएक्शन का पैटर्न है, जो आपका चीज़ों की तरफ देखने का दृष्टिकोण है, वो बदलता जाएगा। एंड धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस आपने लूज़ किया है, धीरे धीरे जो आपकी उम्मीद, आपकी जो फेथ है, होप है, वो कम हुई है किसी भी सिचुएशन के प्रति, वो वापस आने में आपको हेल्प होगी। यहाँ पे दी स्प्रेड सीड्स, आपके पास ऐसा नॉलेज है, आपके पास ऐसे आइडियाज़ है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एंड ये इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपको अपने लाइफ में भारी मात्रा में सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आइए और मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। फेस योर फियर्स। तो यहाँ पे विद दी फेस योर फियर्स, डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं है, एंड क्लैरिटी मिलने का कोई स्कोप भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मैंने कहा, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको कुछ ऐसी लेनी है जो आपके कंफर्ट जोन में से बाहर है, जो आपका रिएक्शन है, जो आपका नेचर है उससे कम्प्लीटली विरुद्ध है। एंड ये आपके लिए भारी मात्रा में सक्सेस, यहाँ पे हीलिंग एंड बैलेंस भी आपके लाइफ में ला सकती है। एंड इसकी वजह से आपके लाइफ में विद दी स्प्रेड सीड्स मुझे खुशियाँ बिखेरते हुए आप अपने ही लाइफ में एंड एज अ रिजल्ट दूसरों के भी, आपके जो इमीडिएट विसिनिटी में दूसरे लोग हैं उनके भी लाइफ में दिख रहे हैं। ओके, स्पिरिट इज़ अबाउट, यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है। एंड जैसे मैंने वो बोला वैसे ही मुझे 88 नंबर दिखा। 88 जो नंबर है इनफाइनाइट अबंडेंस का नंबर है, यानी खुशियाँ, भारी मात्रा में खुशियाँ आपके लाइफ में आते हुए आप यहाँ पर देखने वाले हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स। पेज ऑफ स्पोर्ट्स किसी प्रकार के इमेच्योर व्यक्ति से डीलिंग हो सकती है, या गैस लाइट आपको किया जा रहा है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है सही समय पर, या फिर आप जो है नॉलेज आप लैक कर रहे हैं। एंड जो नॉलेज चाहिए ग्रो करने के लिए, जो नॉलेज चाहिए इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आपको एक्सपैंड करने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, वो आपको मिल नहीं रही है। तो वो ढूंढना है आपको कि कैसे मिल सकता है आपको ये। ठीक है, फेस योर फियर्स, यहाँ पे थ्रोट चक्र जो है अपना आपको एक्टिव करना होगा एंड आपके हक में आपको बोलना होगा। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में न्यू पैशनेट बिगिनिंग है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सहमी एनर्जी आ रही है विद द फेस योर फियर्स, हीलिंग एंड बैलेंस एंड मूव एंड अडैप्ट। मुझे सहमी हुई एनर्जी आ रही है, एक प्रकार से थोड़ी सी संकोच में आप हैं कि अगर आप जिन लोगों के बीच में हैं उन लोगों के विरुद्ध अगर आप कुछ कहेंगे तो ये आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दें। यू आर अफ्रेड ऑफ दैट, यू आर स्केर्ड ऑफ दैट, बट विद द पेज ऑफ स्पोर्ट्स आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है दैट डू नॉट वरी, आगे बढ़ते रहिए एंड सक्सेस आपको इवेंचुअली डेफिनेटली देखने मिलेगी। देन वी हैव द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है, स्प्रेड सीड्स के साथ मैजिशियन आया है। यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी इस समय आ रही है। इस समय यहाँ पे पेरेंट्स अगर आप बनना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, या नया कोई बिजनेस आइडिया है जहाँ स्प्रेड सीड्स एंड मूव एंड अडैप्ट से एंड फेस योर फियर्स से, तो वो भी भारी मात्रा में सक्सेस आपको देता हुआ दिखेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल रीलोकेशन, स्प्रेड सीड्स मूव एंड अडैप्ट अगेन ट्रैवल रीलोकेशन की एनर्जी दे रहा है। तो डू नॉट गिव अप। जो अगर आप गिव अप कर रहे थे, आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो डू नॉट गिव अप। मे बी जहाँ से नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है उस सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, दूसरे सिचुएशन में दूसरे किसी जगह पर ट्राई कीजिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके स्प्रेड सीड से, हीलिंग एंड बैलेंस, मूव एंड अडैप्ट से ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो स्पिरिट इज अबाउट। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पानी है पूरा, आई डोंट नो, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ठीक से, ये पानी है एंड स्टिल वाटर है। तो ये बताता है मुझे कि आपका माइंड जो है काम है, क्रिस्टल क्लियर आप है अपने फ्यूचर के बारे में, आपके गोल्स के बारे में आप जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं एंड आपका इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो ये बता रहा है कि बहुत सक्सेस आप अचीव फ्यूचर में कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट।